रहमानुर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बड़ी खबर देते हैं पीएमडीसी के हवाले से। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पीएमसी जा चुकी है और पीएमडीसी आ चुकी है, लेकिन इसके लिए एक तरह का यू टर्न ही कहा जा सकता है। जो बिल है वो तो कौमी असम्बली से मंजूर होकर चला गया, अब वो सेनेट में जाना था। सेनेट में पहले इजलास में पेश नहीं किया गया, दूसरे में जब किया गया है तो उसमें ये हुआ है कि इसका फ़ैसला बाद में होगा, और सेनेट का जो इजलास होना था उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब इसके लिए जो डेट्स सुनने में आ रही हैं वो अगले महीने की 20 या 25 के दरमियान में कोई सेनेट का इजलास होगा तो उसमें ये पेश किया जाएगा। लेकिन जब सेनेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम देखते हैं तो हमें कोई डेट नहीं मिलती सेनेट के इजलास की। तो इसका मतलब ये हुआ सेनेट का जो इजलास होना है उसको में ताख़ीर है, तो ताख़ीर की वजह से ये बिल की नामंजूरी के लिए है या कोई और वजह है, अभी तक इसका कोई फ़ैसला नहीं किया जा सका। लेकिन आपको ये बता दें कि अभी तक सेनेट से मंजूर नहीं हुआ है, और जब सब तक मंजूर नहीं होगा पीएमडीसी नहीं आ सकती। पीएमसी ही अभी तक जो इनका ऑफिशियल पेज है उसी पर वो अपनी जो है कोई भी बात है वो शेयर कर रही है, कोई भी नोटिफिकेशन है वो दे रही है। पीएमडीसी ने तो भी एक नोटिफिकेशन किया था, वो हमने आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन वो वही नोटिफिकेशन था जो पीएमसी ने कहा किया था कि पीएमसी से ही आप अप्लाई करें, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो एमडी कैट वो जो होगा वो पीएमडीसी लेगी। ये पीएमसी ने भी किया और पीएमडीसी ने भी। लेकिन पीएमसी ने जो किया था उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि पीएमडीसी ही टेस्ट लेगी, उसमें यही था कि अप्लाई करें, और टेस्ट की डेट जो 7 सितंबर से शुरू होगी 30 सितंबर तक। लेकिन पीएमसी ने ऐसा किया, लेकिन जब पीएमडीसी ने शेयर किया तो वही नोटिफिकेशन था, सेम पीएमसी वाला ही नोटिफिकेशन शेयर करके कहा कि ये आप पीएमसी जो आपकी अप्लाई की डेट है उसी डेट में ही आप अप्लाई करें, पीएमसी के थ्रू ही अप्लाई करें। जो भी उन्होंने शिकायत वगैरह जो भी उन्होंने लिंक वगैरह दिया उसी से ही शिकायत करें, उसी से ही आप सारा प्रोसीजर करें, लेकिन जो टेस्ट होगा वो पीएमडीसी लेगी। अब ये फ़ैसला तो हो चुका था कि पीएमडीसी ही लेगी। वो जो वज़ीर सेहत है उन्होंने भी कहा और बार हाँ इसका कहा गया। लेकिन यहाँ एक मामला ज़ेरे बहस आ सकता है कि जब पीएमडीसी आई ही नहीं है तो टेस्ट कैसे लेगी। अगर एक महीने बाद इजलास होता है और उसमें कहा जाता है कि ये बिल हम मंजूर कर लेते हैं, पास हो जाता है, तो फिर वो सदर को जाएगा। सदर अब आपको पता है कि पीटीआई के हैं, और वो अगर हो सकता है ना करें तो 14 दिन तक वो अपने पास रख सकते हैं, फिर वो साइन करें या ना करें, वापस आएगा फिर वापस जाएगा। इस तरह सदर के पास 2 दफ़ा बिल जाएगा। 2 दफ़ा जब बिल होके आता है वो इसकी मंजूरी ना भी देंगे तो ऑटोमेटिकली मंजूरी तो हो जाएगी, लेकिन एक महीने बाद मीटिंग होगी और सदर के पास 2 दफ़ा जाना तो एक महीना वो भी लग जाएगा 14-14 दिन में। अब इस तरह 2 माह गुजर जाएंगे। अब 2 माह गुजर जाएंगे तो टेस्ट की डेट तो आ चुकी है, यानी कि 2 माह में टेस्ट की तो डेट आ जाएगी। और उसके बाद अगर हम पीएमडीसी आ भी जाती है तो पीएमडीसी जब आ जाएगी तो वो भी अपनी बॉडी बनाएगी, अपनी काबीना बनाएगी, और प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस इनका सबका एक काबीना बनेगी। उसमें किसको अहदा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और किसको कौन सा अहदा देना है, फिर ये जब तंजीम साजी हो जाएगी, सारी तंजीम बन जाएगी, काबीना बन जाएगी, तो फिर वो डिसाइड करेंगे टेस्ट कौन सा लेना है, कब लेना है, इसका सिलेबस क्या होगा, कौन से जो है सूबे को कौन सा सिलेबस रखना चाहिए, इनको डेट कौन सी देनी चाहिए, टेस्ट किस तरह लेना चाहिए, सारा फलां फलां ये सारा बाद में बनेगा जब पीएमडीसी जो है कानूनी तौर पर बहाल हो जाएगी। तो उस वक्त तक के लिए तो फिर आपका जो टेस्ट है वो तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक भी जा सकता है, अभी कोई कहा नहीं जा सकता। जब इतना लेट जाएगा तो अगला सेशन जो होगा एमबीबीएस का, जब ये बच्चे एमडी कैड करके आगे निकलेंगे जो अप्लाई करेंगे उनका अगला इसके बाद भी एक महीना लग जाता है अप्लाई करने में। अप्लाई करने के बाद मेरिट बनने में, मेरिट बन के फिर बच्चों को बुलाने में 1.5 से 2 महीने भी लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये अगला सेशन जो होगा अगले साल के दूसरे, तीसरे महीने में, चौथे महीने तक भी जा सकता है। तो इस तरह क्या होगा, इसका लाहे अमल क्या होगा, अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो है मेरी अपनी राय है कि क्या हो सकता है। इसका ऐसे हो सकता है कि सारा काम जो है पीएमसी ही करे, पीएमसी ही टेस्ट वगैरह ले और पीएमसी ही मेरिट बनाए, जब तक वो यही सिलसिला इसी तरह ही चलता रहे। और जैसे ही पीएमडीसी बहाल होगी वो अपनी काबीना शिपीना बना के इनसे सारा फिर इख्तियार ले लेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर सवाल ये तो मेरी तरफ से ही है ना, मेरी है कि मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि जब तक वो मंजूर ना होगी पीएमसी ने तो अपना काम जारी रखना ही रखना है। उसे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप करें, क्योंकि उसने टेस्ट की जो है अप्लाई करने की डेट अनाउंस की हुई है, टेस्ट की डेट अनाउंस की हुई है।
उसमें वो अपना काम जारी रखेगी। पीएमडीसी आ जाएगी, वो आराम से घर में चली जाएगी और पीएमडीसी संभाल लेगी अपनी किबीना शबीना बना के। अब इसमें अगर होगा तो फिर पीएमसी जो है वो टेस्ट किस तरह लेगी, पिछले साल की तरह ही लेगी, 7 से 30 सितंबर तक ही लेगी, या कि वो कार्बन पेपर के साथ लेगी। लेकिन इसका तो पीएमसी ने जो अनाउंस किया वो उसी तरह ही लेगी, वो पीएमडीसी जाके एक ही दिन में लेगी, ये लेगी। लेकिन ये इन्होंने जो अनाउंस किया हुआ है 22-23 दिन, ये उन्हीं दिनों में ही लेंगे। तो इस तरह तो फिर बच्चों का सिलेबस जो होगा फिर भी उसका भी कवर करने का क्या होगा कि पीएमसी ने जो दिया हुआ वो वाला होना है या पीएमडीसी ने जो रखना है वो वाला होना है। इसमें बहुत सारे अबहाम हैं, इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरी जो है कोशिश जारी है, जैसे ही इसमें असल ख़बर मिलती है तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।